नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 25 जनवरी 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ हर दिन की तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को पहले सवाल से। अ बिहारी राइटर फणीश्वर नाथ रेणु हैज़ रिटन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। एक बिहारी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। इन्होंने लिखा है, मोस्ट फेमस बुक है मैला आंचल। जी हाँ, फणीश्वर नाथ रेणु की ये मोस्ट फेमस बुक है मैला आंचल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इनकी लिखी ये किताब, फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी ये किताब मैला आंचल इतनी फेमस है कि ये सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मैला आंचल बहुत ज़्यादा अपना नाम कमा चुका है। हाल ही में मैला आंचल न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जापान के ओसाका यूनिवर्सिटी में लॉन्च करी गई है फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी ये किताब मैला आंचल जापानीज भाषा में। ठीक है, जापानीज लैंग्वेज में। और जापानीज लैंग्वेज में इसका नाम रखा गया है डोरोना शुशो, ये नाम से मैला आंचल को रिलीज़ किया गया है। फणीश्वर नाथ रेणु एक फेमस राइटर हैं जिनको आपको पता होगा। ये बिलोंग करते हैं बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से। और देखिए 1994 में एक जापानीज़ लेखक थे जिनका नाम था मिकी यूचिरो। ये आए थे बिहार के अररिया में। इस मैला आंचल के बहुत सारे वर्ड्स जो है वो इनको समझ में नहीं आ रहे थे। उसका जो मेन चीज़ है वो समझ में नहीं आ रहा था। उसको समझने आए थे फणीश्वर नाथ रेणु से। आखिर 3 साल अध्ययन किया, इस बारे में जाना, तो ये किताब करीबन 1997 में कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन इसको 25 साल बाद इसको रिलीज़ किया जा रहा है, यानी 2022 में। ठीक है, तो मैला आंचल को जापानीज भाषा में इसको रिलीज़ किया गया है जापान के ओसाका यूनिवर्सिटी में। किसने लिखी है इस जापानीज़ में? मिकी यूचिरो ने। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन में गोदान दिख रहा होगा जिसको लिखा है प्रेमचंद ने। तो प्रेमचंद की गोदान आपको पता होगा, ये हिंदी की मोस्ट फेमस बुक है। तो गोदान के बाद अगर हिंदी का कोई किताब को कहा जाता है बहुत ज़्यादा फेमस, तो वो है फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस और प्लेसेस विल बी कनेक्टेड विद एयरवेज एज पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट टू प्रमोट टूरिज्म। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान या को बौद्ध सर्किट के एक भाग के रूप में वायु मार्ग से जोड़ा जाएगा। तो एयरवेज से जोड़ने का ये प्रोग्राम है, तो इसमें से कौन से प्लेस को जोड़ा जाएगा? तो देखिए, पटना को भी जोड़ा जाएगा, वैशाली, राजगीर, बोधगया, सबको जोड़ा जाएगा। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी और कुशीनगर से, ठीक है, इससे जोड़ा जाना है पूरा एयरवेज से, ताकि यहाँ पे टूरिज्म प्रमोट हो, लोग आसानी से यहाँ पे आ जा सकें। यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ई, मोर देन वन। ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर। अब बुद्धिस्ट सर्किट क्या है ये आपको मालूम होगा। जो केंद्र सरकार का ये एक प्रोग्राम है कि सभी जो सर्किट रिलेटेड हैं उससे रिलेटेड, जैसे रामायण से रिलेटेड जो भी, राम जी से रिलेटेड जो भी प्लेसेस हैं उसको जोड़ दिया जाए ताकि लोग एक जगह जाएं। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई प्लेसेस है रामायण से रिलेटेड, उसको जोड़ दिया जाए इससे, इसको जोड़ दिया जाए इससे, यानी कि एक जगह लोग आए घूमने तो वो आसानी से दूसरे जगह पे भी घूमने जा सके, तीसरे जगह को भी दर्शन करने जा सके, चौथे जगह को भी दर्शन करने जा सके। इसलिए उसको कनेक्ट कर दो, बहुत ही आसान बना दिया जाए।
तो वही है बुद्धिस्ट सर्किट। तो इसके तहत पटना, वैशाली, राजगीर, बोधगया और वाराणसी, कुशीनगर को एयरवेज से जोड़ा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जो बुद्ध भगवान, जिन्हें बुद्ध भगवान कहते हैं, गौतम बुद्ध, जिनका वैसे ओरिजिनल नाम था सिद्धार्थ। ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म आपको पता होगा लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी, अभी ये प्लेस जो है वो आपको नेपाल में मिलेगा। ठीक है। इसी तरह से गौतम बुद्ध जो हैं उनको बोध गया में, ठीक है, जो गया है वहाँ बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटनमेंट मिला था इनको। ठीक है। तो इसमें जो वो एक वर्ड यूज़ किया जाता है निर्वाण। ठीक है। इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। फिर आपको मालूम होगा कुशीनगर, यहाँ पे गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी। ठीक है। तो इसको बोलते हैं कुशीनगर को, यहाँ पे जो इवेंट हुआ है, मतलब उनकी जो मृत्यु हुई उस इवेंट को बोलते हैं महापरिनिर्वाण इस इवेंट को बोलते हैं। तो सब प्लेसेस, वैशाली हो, राजगीर हो, वाराणसी में उन्होंने मैसेज दिया था। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो उनसे कनेक्टेड है उन सब पे ताकि लोग जा सके, क्योंकि आपको पता होगा सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने ही ये बुद्धिज़्म, एक दुनिया का एक बड़ा रिलीजन का उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, बुद्धिज़्म। और आज दुनिया में बहुत सारे लोग इस बुद्धिज़्म को मानने वाले हैं। आपको म्यांमार में मिलेंगे, आपको श्रीलंका में मिलेंगे बुद्धिज़्म को मानने वाले, तिब्बत आपको पता होगा बुद्धिज़्म के मानने वाले लोग हैं। ठीक है। भारत में ही आप वहाँ देख लो, लद्दाख में आपको मिलेंगे। ठीक है। तो आज बुद्धिज़्म काफ़ी फैला हुआ है और इसकी शुरुआत किसने करी थी? तो गौतम बुद्ध ने। तो उन्हीं से जुड़े जो भी ये प्लेसेस हैं उनको जोड़ दिया जाएगा एज पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस इंडियन टाइग्रेस कॉलर वाली रिसेंटली पास्ड अवे एट विच स्टेट? तो प्रसिद्ध भारतीय बाघिन जिसको कॉलर वाली के नाम से भी जाना जाता था, हाल ही में किस राज्य में उसका निधन हो गया? तो ये बाघिन थी, आप यहाँ पे देख पाओगे। ये यहाँ पे लोग नॉर्मली एकदम से ह्यूमन बीइंग की तरह इसकी अंतिम संस्कार कर रहे हैं, पूरा लकड़ी वगैरह फूल माला से यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। ये 16 साल की ये बाघिन थी और इसने 29 बच्चे पैदा किए थे, कब्स। टाइगर और शेर के बच्चों को कब्स बोलते हैं। ठीक है। 29 बच्चे पैदा, तो आप समझ सकते हैं अगर भारत में बहुत सारे आज शेर हैं तो उसमें एक बड़ा योगदान इस बाघिन का भी था, कॉलर वाली बाघिन है। कॉलर वाली इसलिए क्योंकि रेडियो कॉलर इसमें लगाया गया था, इसको बारे में मालूम करने के लिए कि ये कहाँ कहाँ जा रही है। तो ये मर गई है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये अराइज होता है कि मध्य प्रदेश में किस टाइगर रिजर्व में, अगर टाइगर है तो किसी टाइगर रिजर्व में रहता होगा। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश का पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है। तो मध्य प्रदेश का पेंच टाइगर रिजर्व में रहती थी और यहीं पे इसकी मृत्यु हुई। इसको सुपर मॉम भी कहा जाता था, सुपर मॉम, क्योंकि ये 29 बच्चों की माँ थी। अपने पूरे ज़िंदगी में इसने 29 बच्चे पैदा किए। और हाल ही में NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की 19th मीटिंग हुई। ठीक है। इसको हेड कर रहे थे हमारे इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट फॉरेस्ट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। इस मीटिंग में ये डिक्लेयर किया गया कि पिछले साल यानी सिर्फ 2021 में ही
100 126 बाघ मर चुके हैं, टाइगर मर गए हैं सिर्फ 1 साल में ही। ये एक बहुत बड़ा लॉस, और जिसका सबसे बड़ा जो है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, क्योंकि ऑब्वियसली मध्य प्रदेश में जंगल ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व ज़्यादा हैं, और ऑब्वियसली वहाँ पे जानवर ज़्यादा हैं, मरे भी हैं सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही। और इसी NTCA मीटिंग में ये प्रपोजल रखा गया कि बिहार का एक दूसरा टाइगर रिजर्व भी होना चाहिए, और उसको कैमूर कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ये हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर, और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, राज्यपाल, तो मंगू भाई पटेल, ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट ILO रिपोर्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, हाउ मैनी मिलियन विल ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रीच इन 2022। तो हाल ही में ILO की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी कितने मिलियन तक पहुंच जाएगी। वैश्विक बेरोजगारी, ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट पहुंच जाएगी कितने मिलियन तक, 207 मिलियन तक। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, जिसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा में। इसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया, कौन सा रिपोर्ट था, इस रिपोर्ट का नाम था वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। ठीक है, रिपोर्ट का नाम भी याद रखिएगा, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया कि 2022 में पूरी दुनिया में जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट है, वैश्विक बेरोजगारी है, वो 207 मिलियन तक पहुंच जाएगी। और ILO के डायरेक्टर जनरल अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में कौन है, तो गाय राइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफैम इंडिया इन इक्वालिटी किल्स रिपोर्ट, ये रिपोर्ट का नाम है इन इक्वालिटी किल्स रिपोर्ट, हाउ मैनी न्यू बिलियनियर्स हैव बिकम इन इंडिया। ऑक्सफैम इंडिया की असमानता हत्या रिपोर्ट, इसको डायरेक्टली आप इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, इन इक्वालिटी किल्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने नए अरबपति बन गए हैं। तो देखिए, 2 साल से लोग पेंडेमिक में फंसे हुए हैं, फिर भी इसमें अरबपति भारत में बन रहे हैं। जी हाँ, और जान के शौक हो जाएंगे कि 40 अरबपति बने हैं हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सोचिए, एक और पूरी दुनिया गरीबी में जा रही है, भारत में भी बहुत ज़्यादा इस पेंडेमिक ने पीछे ढकेल दिया। इस कोरोना वायरस के चलते बहुत लोग गरीबी से, कितने लोग तो मतलब कोरोना वायरस से क्या मरेंगे, गरीबी से वो मर गए, वो बिना खाए पिए से मर जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, और वहीं पे देखा जा रहा है कि 40 लोग भारत में नए बिलियनियर बन रहे हैं। सोच रहे हो, अब कहा ही जाता है कि भारत को एक रिकॉग्नाइज़ किया जाता है वेरी अनइक्वल कंट्री के तौर पर, क्योंकि यहाँ की अगर अब बात करें, टॉप 10 की बात करें, तो पूरी टॉप 10 या फिर टॉप 100 बात करें, टॉप 100 की अगर हम बात करें, टॉप 100, तो टॉप 100 लोगों के पास ही पूरे भारत की 57% वेल्थ है, धन है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। और ये तो 40 बने हैं, इसके साथ ही 40 बनने के साथ ही अब भारत में कितने कम टोटल बिलियनियर हो चुके हैं, अरबपति हो चुके हैं, 142। जी हाँ, 142 बिलियनियर हो चुके हैं। पहले 102 थे, अब 40 इसमें ऐड हो चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द माना ओरू माना बाड़ी प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो माना ओरू माना बाड़ी कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है, कौन से राज्य द्वारा। तो ये प्रोग्राम शुरू किया गया है तेलंगाना द्वारा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली यहाँ पे आप जो लिखा हुआ देख रहे हो ये तेलुगु में है, ठीक है। माना ओरू मोस्ट प्रोबेबली, देखिए मैं कंफर्म नहीं कह सकता, बट माना ओरू माना बाड़ी एक तरह से हो सकता है मेरा गांव और मेरा गांव मेरा विद्यालय, ये ऐसा कुछ, ठीक है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह सकता। तो ये स्कीम है क्या, माना ओरू माना बाड़ी। इसके तहत जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है तेलंगाना में उसको क्रिएट करना है, उसको बनाना है, और इसमें करीबन तेलंगाना गवर्नमेंट 7,289 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, ठीक है। तेलंगाना के कौन हैं चीफ मिनिस्टर, के चंद्रशेखर राव, और तमिली सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट्स इट्स एरो 3 एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। किस देश ने अपने एरो 3 उन्नत वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान किया है। तो ये देश है इजराइल। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। एरो 3 जो है वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज करीबन 24,000 किलोमीटर बताई जा रही है। इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली बेनेट, और इज़राइल हमारा फ्रेंडली कंट्री है। आप यहाँ पे मैप देख पाओगे, ये है हमारा भारत, और आपको इज़राइल मिलेगा बिल्कुल यहाँ पे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी हैज़ बीन सेटअप इन विच सिटी। तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी किस शहर में स्थापित किया गया। ये पहली बार भारत में कोई पैरा बैडमिंटन एकेडमी की शुरुआत की गई है। ये किया गया है लखनऊ में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली आप समझ रहे हो कि नेक्स्ट जो पैरा ओलंपिक्स है वो 2024 में नेक्स्ट पैरा ओलंपिक्स होंगे, और वहाँ पे ये पैरा ओलंपिक्स कहाँ होने वाले हैं, तो पेरिस में होने वाले हैं ये पैरा ओलंपिक्स, फ्रांस की कैपिटल। और इस साल 2020 का जो पैरा ओलंपिक्स था वो टोक्यो में हुआ था, जापान में, ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स। इसमें हमारे जो प्लेयर थे, भारत को जिसने रिप्रेजेंट किया, उसने 19 मेडल्स जीते थे, और इस 19 मेडल्स में 5 तो गोल्ड थे, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ पैरा ओलंपिक प्लेयर के, और इस 5 गोल्ड में एक गोल्ड तो एक बिहार के पैरा बैडमिंटन प्लेयर के थे जो कि प्रमोद भगत। तो ये भी याद रखिएगा। वैसे 19 मेडल्स में एक और बिहार के थे, शरद कुमार, वैसे इनको ब्रॉन्ज मिला था। और प्रमोद भगत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी प्रोवाइड किया गया है, और वो उन प्लेयर में शामिल थे जिन पूरे देश में 12 लोगों को, यानी 12 स्पोर्ट्स प्लेयर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। उनमें प्रमोद भगत भी शामिल थे जो बिहार के मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा गिल हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर ऑफ विच कंट्री। सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई हैं। तो ये बनी है पाकिस्तान की। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।
और हाल ही में आपको मालूम होगा पाकिस्तान की पहली विमेन जज कोई बनी हैं, उनका क्या नाम है? आयशा मलिक। ये पाकिस्तान के इतिहास में पहली विमेन जज हैं। और देखिए ट्रांसजेंडर या फिर आज के टाइम में हम लोग एक थर्ड थर्ड जेंडर की भी आप इन्हें डिस्क्राइब कर सकते हैं, थर्ड जेंडर की भी इन्हें दिया जा रहा है। देखिए एक्चुअली होता क्या, ट्रांसजेंडर किन्हें कहा जाता है? तो जैसे मान लो किसी पर्सन का अपीयरेंस जो है वो बॉय का है, ठीक है, बट उनके जो इंटरनल हार्मोनल सेक्रेशन जो है वो गर्ल के हो रहे हैं, यानी कि उनके अपोजिट सेक्स का जो है एक ही बॉडी में अपोजिट सेक्स डेवलप हो रहे हैं, यानी कि वो जो हैं दिखते तो लड़के जैसे हैं, लेकिन उनका माइंड, उनका जो इंटरनल हार्मोनल है, वो जो सोचता है, वो पर्सन एक अपना जो फील करता है वो लड़कियों की तरह फील करता है, या फिर कोई लड़की है वो लड़कों की तरह फील करता है। तो ये क्या होता है? ये बाय बर्थ होता है, नेचुरली ये होता है, ठीक है। इसमें ये पर्सन्स की कोई गलती नहीं होती है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो इन्हें कहते हैं ट्रांसजेंडर, जिसको अब सरकार रिकॉग्नाइज कर रही है और इन्हें थर्ड जेंडर की संज्ञा दे रही है। थर्ड जेंडर के तौर पर इन्हें रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड जेंडर तो है एक कि चलो एक गर्ल होंगे, एक बॉय, और एक थर्ड जेंडर में ये ट्रांसजेंडर लोगों को रखा जा रहा है। और ट्रांसजेंडर को 1% रिजर्वेशन देने वाला देश का पहला राज्य बन, यानी गवर्नमेंट जॉब में देश का पहला राज्य बन गया है कर्नाटका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द बुक लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा? लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक किसने लिखी है? तो तुहिन ए सिन्हा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, और साथ में को राइटर हैं अंकिता वर्मा। इन दोनों ने मिलकर लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा लिखा है। ऑब्वियसली आपको पता होगा, अपने कम्युनिटी के लिए बिरसा मुंडा ने जो ट्राइबल कम्युनिटी थी उनके लिए बहुत ज़्यादा फाइट करी थी अंग्रेज़ों से, और जो ट्राइबल कम्युनिटी है बिरसा मुंडा को एज अ गॉड मानती है। और इस बुक को लॉन्च किया है भगत सिंह कोश्यारी ने। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड $125 million लोन फॉर विच स्टेट टू सपोर्ट पुअर एंड वल्नरेबल ग्रुप्स? विश्व बैंक ने गरीब और कमज़ोर समूहों को समर्थन देने के लिए किस राज्य के लिए $125 मिलियन के ऋण को मंजूरी की है? $125 मिलियन या करीबन कह सकते हैं 1000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये किस राज्य को दिया जा रहा है वर्ल्ड बैंक? ये वेस्ट बंगाल को दिया जा रहा है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये लोन दिया जा रहा है, ठीक है। किस लिए? क्योंकि देखिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक ऑपरेशन चल रहा है। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल बिल्डिंग स्टेट कैपेबिलिटी फॉर इंक्लूसिव सोशल प्रोटेक्शन ऑपरेशन। ये है बिल्डिंग स्टेट कैपेबिलिटी फॉर इंक्लूसिव सोशल प्रोटेक्शन। तो इस इनिशिएटिव के लिए ही वर्ल्ड बैंक इन्हें ये लोन प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल, हु हैज़ स्टार्टेड दी कोयला दर्पण पोर्टल? कोयला दर्पण पोर्टल किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है कोयला दर्पण पोर्टल डॉक्टर अनिल कुमार जैन के द्वारा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। डॉक्टर अनिल कुमार जैन हैं कौन? ये सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोल में, ठीक है। ऑब्वियसली कोयले
कोयले के लिए एक ही पोर्टल होगा, एकदम से सब कुछ कोयले के बारे में यहीं पे दे दिया जाएगा। पूरे देश में कोयले के लिए जो भी चीज़ें होगी। तो आप कमेंट में बताइए कि कोल मिनिस्टर अभी कौन है प्रेजेंट में। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।